हेलो नमस्कार दर्शकों, उन्हीं की आशा में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एसी के रूम के लिए काफ़ी बहस होती है। जहाँ पे सायली जो होती है बोलती है कि काका नको, आप रूम के लिए मत व्यवस्था करिए, हम लोग इसे बाहर चटाई पे ही सो जाएंगे। तभी यहाँ पे रेणु को बोलती क्या है, तुझे अच्छी बहू बनने का बहुत ही चस्का चढ़ा रहता है, और लेना है क्या। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है कि वो रेणुका, ये कौन सी तमीज़ है, तू अपनी बहू से कैसे बात करती जब दिख सायली से। तभी रेणु बोलती अरे नहीं नहीं सास, मैं बस उसको बोल रही थी भी अच्छी बहू बनने में टाइम है, क्यों इतना त्याग दे रही है। तब यहाँ पे परेश बोलता है कि जो भी है, नहीं साली बेटा, तुम लोग इतना त्याग क्यों करोगे, मैं एक रूम का किसी तरह व्यवस्था कर देता हूँ ना। तब यहाँ पे सचिन बोलता है कि ये देख रही हो अब ये बाबा की बाइकों के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे आजी जो होती हैं वो फैसला करती हैं कि आज से हर तीनों बहू बेटे जो होते हैं एक एक हफ्ते रूम में सोएंगे, ठीक है, और अब से यही फैसला अमल रहेगा आज। और इस हफ्ते से जैसे कि बात है कि पहले सायली सचिन सोएंगे क्योंकि उनकी एनिवर्सरी है, इस साल से चालू होगा। उसके बाद तेजस और रोशनी, और उसके बाद आकाश सोनिया। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये इस हुई ना फैसला, ये इस फैसला चाहिए था जी, जो तूने फैसला किया है बहुत ही अच्छा फैसला। तभी रेणुका बोलती है क्या कर रही हो सासू बाई को, आपको पता है ना ये फूल वाली और ये सचिन को तो आदत है बाहर सोने की, पर रोशनी और रिया तो बहुत बड़े घर की बेटी, वो नहीं सो सकते। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है रूल तो रूल होता है, अभी ऐसे कैसे बड़े घर की बेटी, अपनी जो है तो है, अभी मैं और साली कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन हमने कभी आज तक बोला क्या नहीं ना। तो अभी इस तरह से इस खजूर और खजूरी को भी बाहर मांगता है सोने के लिए, और मुझे तो अज्जी इन लोग का रूम चाहिए, मुझे इनका रूम बहुत प्यारा लगता है, मुझे सुना है। तभी यहाँ पे उसकी अज्जी सास बोलती है रिया तुझे कुछ प्रॉब्लम है। रिया बोलती नहीं नहीं ग्रैंड माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसकी सासू उसकी अज्जी सास बोलती ठीक है, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यही रूल फॉलो होगा। तभी यहाँ पे सायली बोलती नहीं नहीं अज्जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं और सचिन बाहर कहीं भी सो जाएंगे। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तेजस बोलता देख रही हो बेबी क्या हो रहा है, अपना ही रूम जा रहा है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है कि सासू बाई को ऐसे अंदर तो बाहर बहुत गर्मी रहेगी, तेजस रोशनी कैसे सोएंगे सोचो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अभी मोमो जैसे हम लोग सोते थे वैसे ही सोएगा, वैसे भी उसको बड़ा बिजनेस स्टेबलाइज करना है, ऐसे थोड़ी होता है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और वैसे भी अज्जी मुझे बहुत एसी में सोने का मन था, और मुझे तो तेजस का ही रूम चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे नींद तो मांगता ही है ना। और देखो खजूर और खजूरी तुम लोग फटाफट अभी एक हफ्ते सोओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी एनिवर्सरी थी तो अभी से हम स्टार्ट होंगे। हाँ, उसके बाद तुम लोग, उसके बाद आकाश रिया। वैसे देखा जाए तो इस घर के सबसे छोटे आकाश और रिया हैं, तो उनको सोना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी खजूरी से चालू कर दूँ। तेजस बोलता है देख सचिन, एसी में मैं तुझे अपना रूम क्यों दूंगा, मैं ऐसे देखो अजी ये आप जो कर रहे हो ना ये बहुत ही गलत डिसीजन है, मैं नहीं मानता हूँ। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है क्यों तेरी फट गई, हाँ तू ऐसे ही बड़ा आदमी बनना है, वैसे तो तू बड़ा भाई है, टेक्निकली देखा जाए तो तुझे ये सब करना चाहिए, लेकिन तू करने के लिए रेडी नहीं है, हाँ, और ऐसे माना नहीं जाएगा। तभी उसकी अजी बोलती हाँ तेजस, और इन सब में मुझे कुछ पार्शियलिटी नहीं चाहिए, एक घर में सब बहू बेटे रहे तो एक के साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए, सब पति पत्नी हो, सबको मौका मिलना चाहिए, वो सायली भी तो डिजर्व करती है रूम में रहने का। आकाश बोलता है हाँ जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। सचिन बोलता है तो मतलब लॉक हो गया, अजी वो क्या तूने फैसला किया, तुझे तो सच में जज होना चाहिए, तेरी फैसले की मान देनी पड़ेगी। तेजस बोलता है ये कैसा फैसला है, मैं इन सब फैसले को सहमति नहीं देता हूँ। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वो खजूर तेरे फैसले की मैं ज़रूरत भी नहीं, तुझे चुपचाप तो बाहर आके सोना है हॉल में, अभी से तू आदत डाले तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसे बड़े आदमी नहीं बनेगा, हाँ इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसकी सास बोलती है और तुम माना कि तुम लोग बड़े घर की बहू हो, लेकिन सायली ने भी कितना कुछ त्याग किया है, तुम सबको भी सीखना चाहिए, तुम सबको सोचना चाहिए एक दूसरे के बारे में, और अभी घर की आमदनी छोटी है तो जब तक ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर ऐसे रहना, जब तक आमदनी बड़ी नहीं हो जाती, एक रूम नहीं बढ़ जाता है, तुम लोग को ऐसे ही रहना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तेजस जो होता है वो टाई पहन रहा होता है और रेडी हो रहा था, तो अचानक से टाई जो होता है अपने गले में टाइट कर लेता है और उसको सांस अटक जाती है और वो इधर उधर भागने दौड़ने लगता है। जहाँ पे रोशनी तुरंत आती है तेजस की आवाज़ सुनकर, वह टाई को ढीला करने की कोशिश करती है, बोलती तेजस तुम अपनी जान क्यों ले रहे हो। तेजस बोलता है अरे मैं अपनी जान नहीं ले रहा हूँ पागल, बाबू जल्दी से इसको निकालो, ये मेरी सांस अटक रही है, ये टाई मेरे गले में जाके एक सांप के फंदे की तरफ फंस गए। तभी रोशनी जो थी फटाफट निकालती है, बोलती है कि अब देखो ये टाई लगता है तुम्हारे पास फिर से आना चाहता है, वैसे बाबू तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है क्या बताऊँ सचिन, और ये सचिन ऐसा लगता है ये टाई और ये बेड वेड सब लोग ना एकदम सचिन की बातें सुन रहे हैं, हमारे साथ एकदम बुरा बुरा हो रहा है। देखा ना वो सचिन ने क्या किया, पहले तो वो धमकी दिया वो आई के नाम पे दुकान रखने के लिए, हम देखिए वापस बाहर सोने के लिए, ऐसे कितना सहेंगे हम लोग। तभी रोशनी बोलती है अगर हम काकू के नाम पे दुकान रखेंगे हमारा ही फायदा, कितना सपोर्ट रखेंगे, इसलिए हम काकू के नाम पे दुकान रखेंगे। बाहर से रेणुका सुन के खुश हो जाती है कि ये लो बच्चे हमारे नाम पे दुकान रख रहे हैं, और वो जाती है
तेजस और रोशनी को चाय देती, बोलती तुम लोग चाय पी लो, वैसे तुम लोगों ने दुकान का नाम सोचा कि नहीं। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है हाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तभी रोशनी बोलती हाँ हाँ सोचा है ना, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसका नाम रखेंगे। रेणुका सुन के खुश हो जाती है, बोलती लगता है इनको सरप्राइज़ ही नहीं बताएंगे नहीं, और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तेजस बोलता है हम तो बहुत बुरा फंस गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सायली जो होती है वो किचन में लगी हुई होती है। तभी यहाँ पे उसकी आजी सास आती है, जहाँ पे बोलती सायली तू क्या कर रही है। तभी यहाँ पे सायली बोलती आजी आप 1 मिनट रुकिए, मैं ना एक काम करती हूँ चाय बना देती हूँ 1 कप। तभी यहाँ पे उसकी अजी सास मना कर देती, बिल्कुल भी नहीं, तुझे अपने लिए टाइम है कि नहीं, तू हमेशा दिन में खटती रहती है, वो रेणुका को तो तेरी खबर नहीं है, और वो दोनों बहुओं को भी तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि इंसान पे कितना बर्डन आ जाता है। तू अच्छा बता, तू जाके हर घर में फूल बेचती रहती है, तो तुझे क्या लगता है तू ज़िंदगी भर फूल बेचेगी, तू नहीं चाहती तेरा दुकान हो। ऐसे उन दोनों बहुओं को सीखना चाहिए, क्या वो लोग ऐसे अरमान फरमाएंगे, ये सही तो नहीं है, तुम इतना करके देती हो, इसलिए कुछ तो सोचना चाहिए। तभी यहाँ पे सायली बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, रिया तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो तो बहुत अच्छी है। तभी उसकी अज्जी सास बोलती है रोशनी, सायली बोलती मुझे रोशनी का तो कुछ नहीं समझ में आता, पर कोई बात नहीं ना, और प्लीज़ अज्जी आप रूम के लिए मत बोलो, मैं बाहर सो जाऊँगी मैं और सचिन, वो लोग बड़े घर की लड़कियाँ, उनको आदत नहीं है, और जिनको आदत नहीं है उन्हें त्रास नहीं दे सकते। उसकी अज्जी सास बोलती है ऐसा नहीं होता है, हर परिस्थिति में सबको ढलना पड़ता है, वो लोग बड़े घर की बेटी ज़रूर थी लेकिन अभी वो बहू है और उन्हें सब कुछ समझना पड़ेगा, तुम हमेशा त्याग दो ये ज़रूरी तो नहीं है, और वैसे भी कौन सा ज़िंदगी भर सोना है, एक बार आमदनी ठीक हो जाए तो सब हो जाए, थोड़ा तेरी अकल पे पत्थर पड़ गया, बोलना सीख, आत्मसम्मान भी नाम की कोई चीज़ है सायली, गिरा मत अपना आत्मसम्मान। दूसरी तरफ हम देखते तेजस अपने दोस्त के साथ निकल रहा होता है, उसका दोस्त पूछता है वैसे तो तेरे पास ये दुकान वाला आइडिया कहाँ से आया ब्रो। तब यहाँ पे तेजस बोलता है मेरे पास पहले से ही आइडिया था, अभी वो दुकान में खरीदूंगा और मस्त चेयर पे बैठ के मस्त मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है, और तू भी देखता रह जाएगा। तभी बोलता है इस सब मेरे बाबा की वजह से होता है। तेजस बोलता है भक्त तेरा भिखारी बाबा किसी काम का नहीं था। तभी हम देखते हैं कि रोशनी अपने दोस्त से बात करी होती कि देखना एक बार तेजस का बिजनेस सेट हो जाएगा ना तो सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे दूर से वो तेजस को देखती है वो तुरंत जाती है और बोलती है बेबी तेजस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तेजस बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं अपने दोस्त से बात करने आया था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रोशनी बोलती कुछ नहीं, मैं गुजर रही थी। तभी वो बोलता है कि अरे दोस्त तुमने बताया नहीं, तूने दुकान का नाम क्या सोचा है। रोशनी बोलती वो हमने दुकान का नाम काकू का नाम सोचा है। तभी वो एकदम खुश हो जाता है, बोलता है चलो बहुत बढ़िया, आय के नाम पे रखे तो बरकत होगी। तभी यहाँ पे तेजस बोलती क्या बरकत होगी, फ्लॉप हो जाएगा, तुझे क्या बताओ, चलो अच्छा मैं निकलता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सारी जो होती है वो अपना बिस्तर लगाने का प्लान करते हो। तभी यहाँ पे रियाती बोलती वही आप बाहर क्यों सो रहे हो, आपको अंदर सोना है ना। तभी यहाँ पे सायली बोलती कैसे मैं अंदर सोऊंगी, जब तक तेजस और रोशनी बाहर नहीं निकलेंगे मैं नहीं सो सकती, और मुझे बार बार किसी को नॉक करना उठाना पसंद नहीं, इसलिए मैं बाहर सो जाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तेजस जो होता है एसी का रिमोट लेके एसी मस्त ऑन करके सो रहा होता है। तभी यहाँ पे रोशनी आती है और बोलती तेजस चलो उठो बाहर चलो, तुम्हें पता है ना हमें बाहर सोना है, अभी सायली और सचिन का आने का टाइम हो। तेजस बोलता है बाबू प्लीज़ अभी तुम चुपचाप सो जाओ, हाँ मैं अपना रूम नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सचिन बोलते हैं तो रूम छोड़ दोगी, मुझे यहीं नींद आता है बाबू, मुझे यहीं एसी चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो रोशनी बार बार समझाती है ऐसा क्यों करो, तुम्हें पता है ना इस बार तो काकू का भी हुक्म था कि हमें पालन करना पड़ेगा, अभी सब लोग करेंगे, इवन रिया और रोशनी भी जाके बाहर सोएंगे, तो अभी क्या है 1 हफ्ते एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सायली आकाश बोलता है कि वहिनी आप बाहर क्यों सो रहे हो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे सायली तुझे समझ में नहीं आता, मैं अंदर सोना है, तू बार बार बाहर चढ़ाई क्यों डाल रही है। सायली बोलती है लेकिन तेजस और रोशनी रूम में। तभी बोलता है अभी बताता हूँ खजूर और खजूरी को, ये लोग रूम में ना जानबूझ के बंद हैं। यहाँ पे रोशनी बार बार ज़बरदस्ती तेजस का हाथ पकड़ के लाती है, बट तेजस बार बार बेड पर जाके सो जाता है। सचिन बोलता है कि अभी मैं इस खजूर और खजूरी को ठीक करता हूँ। तभी सायली बोलती नहीं नहीं सचिन प्लीज़ इतनी रात को क्यों जा रहे हो तुम उनके रूम के पास इतना शोर करने प्लीज़। यहाँ पे हम देखते हैं कि तेजस रोशनी को बार बार घसीट के लेके जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बाहर सचिन जो होता है नॉक करता है कि एक खजूर खजूरी तुम चुपचाप निकल रहे हो कि नहीं, तुम दोनों का सब नाटक जानता हो, तुम लोग निकल रहे हो कि मैं शोर मचाऊँ। और यहाँ पे सचिन बार बार दरवाजा पीट के शोर मचा रहा होता है, जहाँ पे सायली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी सचिन बोलता है खजूर अभी मैं आऊँगा ना, अभी तुझे बताता हूँ, तुझे रूम से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है मैं नहीं जाऊँगा अभी रूम छोड़ के, मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे पास वो कॉटन है ना कान में डाल के सो जाते, कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा, शोर भी नहीं आएगा। सचिन के इतने शोर की वजह से परेश और रेणुका सब लोग उठ के चले आते। तभी परेश बोलता है क्या हुआ। तभी रेणुका बोलती पूछने की क्या बात है, ये जहाँ रहेगा वहाँ पे गड़बड़ी होगी, वैसे भी रात की नींद खराब कर देता है, इतना देते चिल्ला के क्या बोलने का इसको। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा तो तेरा खजूर और खजूरी अंदर जाके सो रहे हैं, उनको पता है ना आज मुझे अंदर सोना है, उनको निकालेगा कि नहीं। तभी यहाँ पे रोशनी आ जाती है, बोलती कि सचिन हम लोग निकल ही रहे थे, हम लोग रेडी हो रहे थे,
ठीक है। तभी सचिन बोलता है अच्छा आज पहली बार पता चला कि बाहर निकलने के लिए भी रेडी होना पड़ता है। वैसे लाली पाउडर कैसे रेडी होती है पता नहीं, बाहर निकलने के लिए भी रेडी होती है। एकदम अलग ही नुस्खे हैं इसके तो। साली को हंसी आ रही होती है सचिन की सब बातों पे। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है कि काकू देख लो इसका, ये कितना बहस कर रहा है, अभी इसको हम बाहर निकल गए ना, अभी ये बार बार ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। तभी परेश बोलता है हाँ हाँ सही बोल रहे हो, एक काम करो सचिन तुम्हें रूम मिल गया ना, पर तेजस और ये लोग आ गए ना, अभी तुम जाओ चुपचाप सो, तुम क्यों इतना बहस करते हो। रेणुका बोलती है इसकी तो आदत हो गई है बहस करने की, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। रिया बोलती है कि हाँ सायली बहनी आज जाओ और अब एकदम अच्छे से सो, ठीक है। और वैसे भी बहुत गर्मी होती है, एक सेंट्रलाइज्ड एसी लगा देते तो बहुत ही बढ़िया होता। तब यहाँ पे रेणुका बोलती इसीलिए तो मैंने समधन जी ने बोला था रिया के मामले में, तो मान भी गई थी, लेकिन ये तुम्हारे बाबा वो तो मान ही नहीं रहे थे। आकाश बोलता है वैसे लेने में कुछ बुराई नहीं था, हम लोग सेंट्रलाइज्ड एसी अगर कर लेंगे तो काफ़ी घर का खर्च भी कम रहेगा, रूम बनाने की ज़रूरत नहीं और कोई भी बाहर जाके सो सकता है। रेणुका बोलती यही तो बात मैंने बोली थी पर किसी को समझ में नहीं आता। तब यहाँ पे सचिन बोलता है कि वैसे रिया वो तेरी जो मेढक है मतलब मेमना, अंग्रेजी मेमना, वो क्या रातों रात किसके दुकान से एसी निकलवाएगी, मतलब ये लगता है खजूर की कॉम्पिटिटर बनेगी, किसी भी दुकान से एसी निकलवा देगी रातों रात। तभी यहाँ पे रिया बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मॉम कर सकती थी, बट परेश मना कर देता। परेश बोलता है बेटा जितना है हम उतने में खुश रहेंगे, हम किसी से ले दे नहीं सकते, ठीक है। तभी यहाँ पे उसके बाद सायली जो थी अपना बिस्तर उठाती जाने लगती। रिया बोलती प्लीज़ सायली बहनी आज सुकून की नींद सोना और एकदम अच्छे से सोना, गुड नाइट। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन जो था रूम का दरवाजा बंद करता है, बहुत खुश हो जाता है रूम देख के। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है नहीं बाबू मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं सो सकता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। फिर वो नॉक करता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अब खजूर तुझे क्या चाहिए। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है मुझे चार्जर चाहिए, फिर चार्जर लेके आता है। फिर तभी यहाँ पे तेजस बोलता है मैं पिलो भूल गया, मैं पिलो लेके आता हूँ। फिर वो जाता है नॉक करता है। सचिन को गुस्सा आता है, बोलता है कि अब तो क्यों आया है। तेजस बोलता है मुझे पिलो लेना है इसलिए मैं ले आओ, प्लीज़ मुझे लेने देना। तभी यहाँ पे सारी शॉक हो जाती है, वो बोलती है कि तेजस का तो सच में ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद तेजस जाता है अपने रूम का सारा पिलो उठा लेता है और पिलो उठा के फिर वो चला जाता है उधर से। फिर तीसरी बार जो होता है तेजस आके नॉक करता है। फिर यहाँ पे सचिन चिढ़ जाता है, बोलता है अब तो तेरा क्या है, अगर तू अब एक काम कर यहाँ पे आ और इसके बाद तेरा नाटक नीचे। तभी यहाँ पे वो तेजस लेके जाता है सारा सामान और रोशनी बोलती है तुम इतना पीलो भी लेके आए चले आए, छोड़ा नहीं, अभी तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है मेरे कुछ सामान है बेबी मैं लेके आता हूँ, और फिर वो चला जाता है नॉक करने। फिर उसके बाद सचिन को गुस्सा आता है और वो उसका मुंडी पकड़ के लेके जाता है और जो भी सामान रहता है उसका ID कार्ड बुक्स पेन सब कुछ दे देता है। बोलता है अब तुझे कंबल में सब दे, अब तुझे वापस नहीं आना है, और अगर तू वापस आए तो तू बचेगा नहीं खजूर, ये बात तू याद रख ले, ठीक है। अब तू चुपचाप तेरा जितना भी सामान है एक कल्टी मार ले लेके। तब यहाँ पे वो तेजस को सारा सामान देके धक्के मार के निकाल देता है, बोलता है तू चुपचाप जाता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे तेजस तू बार बार शोर क्यों कर रहा है, तू सचिन के मुंह क्यों लगता है, तुझे पता है ना वो कैसा है, कितना शोर मचाता रहता है, तुझे चुपचाप सो जाना चाहिए, वो देख सो रही है ना रोशनी। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है सॉरी बेबी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, तुम इतने अमीर घर की बेटी हो, तुम्हें इन सब की आदत नहीं हो, मेरे जो तुम्हें झेलना पड़ रहा है। रोशनी बोलती कोई बात नहीं बेबी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं बड़ी से बड़ी चीज़ें भी झेल सकती हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे साली बिस्तर लगाते हुए चटाई लगा देती है। तभी सचिन बोलता है साली पागल है क्या, बेड पे चटाई क्यों लगा रही। तभी साली बोलती है कि सचिन हमारा बिस्तर तो चटाई है ना, ये तो वैसे भी बिस्तर सचिन तेजस और रोशनी का है, इसलिए हम अपना अस्तित्व अपना भूमि अपना जो बिस्तर है वो कैसे खो सकते हैं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रिया की मॉम जो होती है आके वो एसी खरीदना चाहती हैं क्योंकि उस एसी से काफ़ी फ़ायदा होगा। तभी यहाँ पे साइली मिक्सचर लेती है और जहाँ पे वो पे करना चाहते हैं, बट रेणुका जाके इंसल्ट कर देती कि तेरे मिक्सर से क्या फ़ायदा होगा, वो दिख रही है कि मॉम कितना बड़ा एसी ले रही है, तेजस के बिज़नेस का उद्घाटन भी होगा और अच्छा भी होगा। तब यहाँ पे साली बोलती है कि मैं अगर कुछ भी ले रही हूँ तो मैं फ्री का नहीं ले रही हूँ, माना कि मैं छोटी चीज़ ले रही हूँ लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पे करूँगी, मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए फ्री की चीज़ उठाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पे साली के ईगो पे हर्ट हो जाता है। आगे एपिसोड पर